हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट का क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और साथ साथ आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इस सीरीज के चलते आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, वीडियो में कोई कमी आपको लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लेंथी वीडियो को देखते देखते बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए हर वीडियो के अंदर हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, सेट और रिलेशन को हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। साथ ही पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 एंड लेट एम बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। कह रहा है कि एम बी जो है ना वो क्या है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। यानी कि हमें अगर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम उसको एम बी के इक्वल लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, बी जो है वो वेरिएबल है, मतलब वेरी कर रही है उसकी वैल्यू, द रेंज ऑफ एम बी की आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एम बी फाइंड आउट करेंगे, फिर इसकी रेंज। ये क्वेश्चन जेई के अंदर 2001 में और एनडीए में 2010 के अंदर आ चुका है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो चलिए पहले हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी हो ना, सबसे पहले आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10th क्लास में पढ़ा होगा, मतलब आप कंप्लीट स्क्वायर बना लें। और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या करते थे हम, फर्स्ट स्टेप क्या होता था, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता था ना उसको हम कॉमन कर लेते थे। ठीक है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ से क्या कर लिया भाई, कॉमन। अब कॉमन कर लिया तो यहाँ से केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, इसके साथ ये बाहर गया। अब देखिए यहाँ से तो ये कॉमन था, और कॉमन किसी चीज को जब हम कॉमन करते हैं ना, कॉमन करने का मतलब होता है कि हम उस चीज से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर बचे, 1 प्लस बी स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन किया है, मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड ही कर दिया है। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड। अब इसको होल स्क्वायर बनाना है हमें भाई, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे, अगला स्टेप क्या होता था। ठीक है, अगला स्टेप क्या, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हम हाफ करते थे, याद आ रहा होगा आपको 10th क्लास में हम कैसा करते थे। तो एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास है ये। ठीक है, इसका करेंगे हाफ, हाफ का मतलब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का मतलब डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड, और बाकी जो बचेगा उसका क्या कर देते थे, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यानी कि ये चीज अगर मैं इसमें प्लस और माइनस कर देता हूं तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, यहां पर मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने एज इट इज लिखा है। अब इसको मैं इसमें प्लस और माइनस कर देता हूं, तो प्लस कर दिया मैंने बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर को, और माइनस भी कर दिया है बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, अब इससे हम क्या बना लेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे भाई। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो आपने 10th क्लास में पहले पढ़ा हुआ है। सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को 1 करते हैं, मतलब कॉमन करते हैं, उसके बाद x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके और होल स्क्वायर करके पता कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस में लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर था। ठीक है, अब ये जो प्लस का है ना, इसको हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म के बीच में, क्योंकि ए स्क्वायर ये, बी स्क्वायर ये, और प्लस 2a भी ये बनेगा। ठीक है, तो ऐसा कर देते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस 2bx अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। अब ये तीनों चीज मिलकर के मैंने इसको इन दोनों के बिटवीन में लिख दिया है, बीच में लिख दिया है। ठीक है, ये तीनों मिलकर के होल स्क्वायर बनाएगी। बाकी बचा है हमारे पास ये दोनों, तो इनको अलग से लिख लेते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एलसीएम लेकर के इन दोनों को अलग से सोल्व कर लेंगे। अब ये आपका होल स्क्वायर बन चुका है। देखिए किसका होल स्क्वायर बना भाई, 1 प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए x का कोएफिशिएंट x की पावर 2 है, एक लिख दी मैंने, यहाँ प्लस है प्लस लिख दिया, और b लिख दिया है, अपॉन में क्या लिख दिया है, 1 प्लस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। इसको आप ओपन करके देख लीजिए, वापस ये आएगा। मैंने कैसे लिखा, ये a स्क्वायर था तो a लिख दिया, ये पूरा b स्क्वायर था तो b लिख दिया, और ये प्लस 2ab है तो प्लस से पता लगा बीच में प्लस लगेगा, तो मैंने लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर। ये था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो पीछे बच गया उसके साथ भी होगी, क्योंकि ये सभी के साथ कॉमन थी। ठीक है, तो इसके साथ भी होगी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 प्लस
बी स्क्वायर और इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये एलसीएम में आ गया। इसके साथ सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बचेगी, 1 प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। इसके साथ सोल्व करेंगे, कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी एक पावर इसके साथ देखिए कैंसिल हो गई, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा है भाई 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, प्लस उधर क्या बचा है देखिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अपने एफ एक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके होल स्क्वायर बना लिया। ठीक है, ये हमारा एफ एक्स ही चल रहा है स्टार्टिंग से, बस इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके होल स्क्वायर बना लिया, क्योंकि जब भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम होल स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर की हमें मिनिमम वैल्यू भी पता होती है। ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये होल स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, अगर ये हमारा 0 हो जाता है, ठीक है, तो हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो इसकी जगह 0 रखूंगा, ये पूरा 0, यानी कि एफ एक्स मिनिमम आपका कितना आ जाएगा, मिनिमम लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बचेगा भाई। ठीक है, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ गई। अब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू को किससे लिखा था, एम बी से, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एम बी। ठीक है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू को एम बी से लिखा था, तो एम बी इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1 प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इस फंक्शन की क्या बतानी है, रेंज। रेंज मतलब आउटपुट। तो भाई सोच के देखिए, न्यूमिनेटर में केवल 1 है। ठीक है, बी अगर आपका कम से कम क्या हो सकता है, बी स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर ये 0 होता है तो 1 अपॉन 1 इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, अगर b की वैल्यू 0 ना होकर के कुछ भी होती है, -1 -2 -3 +1 +2 +3 कुछ भी, ठीक है, तो 1 से ग्रेटर द वैल्यू जानी नहीं है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, क्योंकि बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0। अगर ये 0 होता है तो 1 अपॉन 1 मिलेगा। अब b की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, आपकी 0 से तो ग्रेटर होगी और 1 से लेस वैल्यू आएगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी जो आउटपुट है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगी। 0 भी कभी नहीं आएगी, 0 इसलिए मैंने 0 की तरफ ओपन इंटरवल लगाया है, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमिनेटर तो कांस्टेंट है। किसी भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर की 0 वैल्यू कब होती है, जब उसका न्यूमिनेटर 0 होता है। ठीक है, और डेनोमिनेटर 0 होता है तो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो न्यूमिनेटर तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसकी कभी पूरे की 0 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो 0 इसलिए इंक्लूडेड नहीं है, और 1 आ सकती है, क्योंकि बी स्क्वायर अगर 0 हो जाता है, बी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो 1 अपॉन 1 आ सकती है, तो 1 इंक्लूडेड है। और बाकी इसमें b की वैल्यू आप कुछ भी रिप्लेस कर लीजिए, जो यहाँ से रिजल्ट मिलेगा वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा, यानी कि 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर तो दोनों इंक्लूडेड है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 0 की तरफ ओपन, 1 की तरफ क्लोज। ठीक है, तो डी इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।